हेलो एवरीवन। आज थोड़े से टफ क्वेश्चंस हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ा सा ग्रामर ओरिएंटेड और वोकैब ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे। देखिए, जब आप बात करते हैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, तो हमारे पास सिंपल सी दो चीज़ें आती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वन इज़ ग्रामर, अदर इज़ वोकैबुलरी। हमारे पास पहला क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेस का है, जो कह रहा है द फ्रेज अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास implies, right? A hidden danger, a treacherous person, an unexpected obstacle, a forgotten secret. देखो, स्नेक इन द ग्रास, बेसिकली ग्रास जो है वो हरा माना जाता है और स्नेक को भी उसी कलर का कई बार मान लिया जाता है, तो वो दिखता नहीं है। इसका पर्पस क्या होता है? इससे ये समझाया जाता है कि दैट पर्सन इज क्रूअल। ठीक है, हिडन एंड क्रूअल। यहां पर जो ज्यादा फोकस होता है वो किस पर होता है? क्रूअल पर होता है, ना कि हिडन पर। राइट? तो हमारा जो हिडन डेंजर है वो आंसर नहीं बनता। हमारे लिए आंसर क्या बन जाता है? अ ट्रेचरस पर्सन आंसर बन जाता है। अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो कौन सा चूज करेंगे? बी ऑप्शन चूज करेंगे। क्लियर हुआ? राइट, हिडन डेंजर इज टू कॉमन। चलिए, क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। सिमिलर फेस पर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ समवन इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड, राइट? अब नाउ वी हैव दिस ऑप्शन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब क्या है? बेसिकली एक रीजन। ठीक है, रीजन है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड एक्स टू ग्राइंड। अब आप इससे मैच करता हुआ कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? आर अ वुड कटर बाई प्रोफेशन। ठीक है, नहीं, आई डोंट थिंक सो। हैव अ हिडन पर्सनल मोटिव हो सकता है। आर वेरी एंग्री एंड सीकिंग रिवेंज, रिवेंज की बात नहीं हो रही है। आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफिकल्ट टास्क डजंट मीन एक्स है आपके पास, कुल्हाड़ी है आपके पास, तो आप एक डिफिकल्ट टास्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो व्हाट शुड बी योर आंसर? ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए यू हैव अ रीजन टू डू समथिंग, यू हैव अ पर्सनल मोटिव। आपका क्या है? एक पर्सनल मोटिव है। बताइए, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, ठीक है, बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमिलर वे में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, अनदर क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट डज इट मीन टू गिल्ड द लिली? ठीक है, हमारे पास ये वर्ड है। राइट? अब देखो, व्हाट डज इट मीन टू गिल्ड द लिली? ठीक है, लिली बेसिकली क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, टू ब्यूटिफाई समथिंग दैट इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल। ठीक है, पहला तो ये पार्ट रहा। उसके बाद है टू हाइड अ फ्लॉ, कोई गलती छुपा रहे हो विद अ सुपरफिशियल फिक्स। टू अप्रिशिएट नेचुरल ब्यूटी, राइट? आई डोंट थिंक सो। टू वेस्ट मनी ऑन एक्स्ट्रावेगेंट थिंग्स। बताइए, क्या आप यूज कर सकते हैं? यहां पर लिली को क्या समझा जाता है? वैसे ही ब्यूटीफुल समझा जाता है। ठीक है, क्या समझा जाता है? वैसे ही ब्यूटीफुल समझा जाता है, राइट? हाँ जी, समझा जाता है ना ब्यूटीफुल। ठीक है, और आप उसे गिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू ब्यूटिफाई समथिंग दैट इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप किसी चीज को और ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हो जो पहले से ही ब्यूटीफुल है, तो वेस्ट हो जाएगा। आंसर वुड बी ए ऑप्शन। आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द ईडियम टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट इज टू। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, बताएंगे? What do you understand by throw down the gauntlet? क्या होगा गॉन्टलेट का मतलब? गॉन्टलेट का मीनिंग होता क्या है? राइट, मैं आपको बताता हूँ। गॉन्टलेट इज समथिंग, ठीक है, लाइक इट इज टेकन कि अगर कोई इसे उठाता है या
आपने उसे फेंका है और कोई उसे उठा लेता है तो वो चैलेंज को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। अब यहां से देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन जो है वो इससे मैच करता हुआ मिलता है। देखो पुराने टाइम पर जब लड़ाइयाँ होती थी तो जैसे कोई चीज उछाल दी गई है गॉन्टलेट की तरह, और अगर कोई उसे पकड़ लेता था तो वो क्या करता था, लड़ाई में पार्टिसिपेट कर लेता था, वो एग्री कर जाता था उस चैलेंज से। तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी इशू अ चैलेंज। ठीक है, एडमिट डिफीट नहीं है, प्रोटेक्ट वन सेल्फ नहीं है, सरेंडर वंस वेपन्स ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, देखते हैं सेम इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ अ प्लान इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेयर्स नेस्ट, व्हाट इज इट। मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं, कैसल ऑफ द एयर। ठीक है, हवाई किले बनाना। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अ मेयर्स नेस्ट भी यूज करते हैं। अब पहला ऑप्शन है, आप देखो, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, a chaotic and disorganized place, a fantastic discovery that is illusory, a safe and secure environment। ठीक है, हाँ जी, बताइए कौन सा यहां पर आपका सही और सूटेबल सबसे ज्यादा आंसर होगा। हाँ जी, क्या लग रहा है। देखो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो नहीं है, केओटिक और डिस केओटिक होता है जहां पे मैस हो क्रिएटेड, ठीक है, वो भी नहीं है। फैंटास्टिक डिस्कवरी दैट इज इल्यूजनरी, इल्यूजनरी होता है कि हाँ हवा में बात हो रही है, ठीक है, हवाई किले बन रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन भी नहीं है, तो सी ऑप्शन भी नहीं है, राइट, है ना, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन ही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है, मेयर्स नेस्ट यही तो था, तो आंसर वुड बी सी नॉट डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब ये क्या कह रहा है, क्यूरेट्स एग, क्यूरेट्स एग, हमें इसका मीनिंग नहीं पता, फिर भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन ज्यादा लेजिटिमेट लग रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, समथिंग दैट इज पार्शियली गुड एंड पार्शियली बैड। ठीक है, अ रेयर एंड प्रीशियस ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन दैट इज रोटन टू द कोर, तो नेगेटिव तो नहीं लग रहा कहीं से भी, अ स्मॉल बट परफेक्ट थिंग, अब ये बहुत ज्यादा परफेक्ट भी नहीं लग रही है ना। अब इन दोनों का जो ऑपोजिट लग रहा है वो कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए और बी में हमारा कंपटीशन आ जाता है। अब आप समझो, क्यूरेट्स एग, एग हैज बीन क्यूरेटेड, समवन हैज क्यूरेटेड द एग, बनी बनाई चीज है। जब कोई चीज बनती है तो उसमें कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है, राइट, दैट इज नॉट नेचुरल, वो नेचुरल नहीं है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा दैट वुड बी समथिंग दैट इज पार्शियली गुड एंड पार्शियली बैड। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी योर आंसर, फटाफट बताओ, ए ऑप्शन वुड बी योर आंसर, चेक करो, ए ऑप्शन वुड बी योर आंसर, फटाफट बता दो एक बार। हाँ जी, बिल्कुल सही, तो ए वुड बी योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। देखो जब हम लॉरेल्स की बात कर रहे हैं तो लॉरेल्स मींस इफ यू हैव अचीव्ड समथिंग, अचीवमेंट्स, राइट, मेडल्स, है ना, इनके लिए। अब इनसे मिलता जुलता कौन सा आपका आंसर है, रेस्ट की बात हो रही है, ये भी याद रखिएगा, रेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। हाँ जी, बताइए रेस्ट का मीनिंग क्या है।
जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे? बी ओवरली एम्बिशियस, नहीं, ठीक है, एम्बिशियस रेस्ट नहीं है, सेटिस्फाइड रेस्ट है। टेक अ वेल डिजर्व्ड ब्रेक, ब्रेक डजंट मीन रेस्ट। सीक रिकॉग्निशन फॉर वंस वर्क, तो रिकॉग्निशन की तो रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। आंसर आई थिंक शुड बी बी ऑप्शन, ठीक है। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मीन्स बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव डन, जो भी आपने किया है, जो भी आपने अभी तक अचीव किया है, उस पर क्या रहिए? सेटिस्फाई रहिए। हाँ जी, क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईडियम टू हैव अ येलो स्ट्रीक। अब आपको यहां पर जो आंसर ढूंढना है ना, वो इसके अकॉर्डिंग ढूंढना है। येलो, येलो जो है वो कॉवर्ड है, जेलस है, डिजीज्ड है, या फिर ट्रेचरस है? आप देखो, ठीक है। येलो दो जगह से यूज होता है, दो तरीके से यूज होता है जब किसी चीज को नोटिस कराना हो उसके लिए, राइट, पहली सिचुएशन। दूसरा, ट्रेचरस का मतलब होता है कि क्रूअल, ठीक है। तो दो तरीके से येलो जो है वो यूज हो सकता है। अब कोवर्ड के लिए भी येलो यूज होता है, तो ट्रेचरस जो है वो ऑप्शन से बाहर है, डिजीज्ड नहीं है, जेलस नहीं है, आंसर शुड बी कोवर्डली। आंसर क्या होना चाहिए? कोवर्डली होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट किसी प्रकार का? क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, आई होप। हाँ, चलो, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। व्हाट डज च्यू द फैट मीन? ठीक है, च्यू द फैट, राइट, यू आर च्यूइंग समथिंग, यू आर कटिंग डाउन समथिंग, राइट, ठीक है। अब इसका लिटरल ऑप्शन टू ईट टफ फूड तो नहीं होना चाहिए, टू एंगेज इन अ कैजुअल लेजरली कॉन्वर्सेशन, राइट, ठीक है, यू आर एंजॉइंग समथिंग, ठीक है, ये एक पर्पस हो सकता है बिल्कुल। अब लास्ट ऑप्शन क्या है? टू थिंक डीपली अबाउट अ प्रॉब्लम, तो यू आर नॉट थिंकिंग, ठीक है, राइट, यू आर एंजॉइंग समथिंग, तो यू आर एंगेज्ड इन अ कैजुअल लेजरली, ठीक है, कॉन्वर्सेशन, दैट इज कॉल्ड च्यू द फैट। हाँ जी, सी ऑप्शन वुड बी योर आंसर। पहला ऑप्शन है टू आर्ग्यू विगरसली, विगरसली मतलब बहुत ही ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ कोई चीज आर्ग्यू करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, एंड बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीपोजिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन कहां से है? प्रीपोजिशन से है, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं और फिर आंसर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे क्या निकल सकता है। देखो क्या कह रहा है, द कमिटी मेंबर्स ब्लैंक स्पेस among themselves for hours before they finally reached a decision, ठीक है। यहां पर बताओ, मेंबर्स among से पहले क्या डिसइंटरेस्टेड आना चाहिए? नहीं, डिसइंटरेस्टेड among तो गलत हो जाएगा। इन्फर्ड among भी नहीं होना चाहिए, इन्फर्ड फ्रॉम के बाद among भी नहीं होना चाहिए, तो वी आर लेफ्ट विद कन्फर्ड। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है? कन्फर्ड, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। बताओ, क्लियर है? समझ आ गया? कोई डाउट किसी प्रकार का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ध्यान से समझते हैं। If I blank space about the stricter requirements, I would have planned my application differently, ठीक है। अब देखो, पहली सिचुएशन, इफ आई वुड हैव डन समथिंग, ठीक है, इस तरीके से हो सकती है। दूसरा, आई हैड नोन अबाउट, राइट, दो सिचुएशन ये हो सकती हैं। ना तो आई वॉज नोइंग आता, ठीक है, वॉज के साथ आई एन जी, ये गलत है, ठीक है, ना ही यहां पर इफ आई न्यू आएगा। क्लियर? तो दो ऑप्शन तो आपके सीधा सीधा ही बाहर हो गए, सी एंड डी। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? ए और बी ऑप्शन बचे हैं। तो बताओ, यहां पर आई हैड नोन आएगा, ठीक है, या आई वुड हैव नोन आएगा? वुड हैव ऑलरेडी वहां पर है, तो क्या एक सेंटेंस में दो बार वुड हैव आ सकता है? अगर आपने टेंसेस मेरे साथ ही किए हैं तो आपको पता होगा, राइट,
आपको ये रूल आता होगा। तो व्हाट इज द रूल? रूल इज had plus v3 would have plus v3, राइट? हाँ जी, रूल इज दिस। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। इसका सिंपल सा रूल मैं आपको एक बार समझाता हूं। देखो, जब भी दो एक्शन इस तरीके से आते हैं और दोनों पास्ट में हो, तो फर्स्ट एक्शन हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बनता है। उसके बाद जो सेकंड एक्शन आता है उसमें वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव आ सकता है, राइट? क्लियर? अब आगे बढ़े। ये लो, नेक्स्ट, थर्ड। His explanation was so blank space that it only served to blank space the issue further। ये blank space वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे यहां से समझ में आ रहा है कि उसकी एक्सप्लेनेशन वाज सो मेस्ड अप, ठीक है, दैट इट ओनली सर्व टू कंफ्यूज द इशू फर्दर। ठीक है, कि भाई उसकी एक्सप्लेनेशन के बाद इशू और ज्यादा बिगड़ गया, ऐसा लग रहा है। तो आप देखो यहां पर वॉज सो ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर थी, तो क्लियर तो नहीं थी, पहला ऑप्शन चला गया। टैकीटर्न का मतलब होता है क्लियर, फिर से चला गया। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, तो ये आंसर हो सकता है। सक्सिंक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि एमेलियरेट का मतलब क्या होता है? चेंज, और चेंज की सेंस नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। अब मैं आपको दोनों का मीनिंग बता देता हूं। दोनों का मीनिंग क्या है? कंफ्यूज्ड, ठीक है? क्या मीनिंग है? कंफ्यूज्ड। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कॉन्वोल्यूटेड। क्या कह रहा है? कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है? कंफ्यूज्ड, ठीक है, मेस्ड अप। ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना, टू मेक थिंग्स वर्स, राइट? तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, राइट? एक्सरबेट का मतलब भी किसी सिचुएशन को बिगाड़ना ही होता है, बट टैकीटर्न पहला ऑप्शन जो था वो यहां पर इनकरेक्ट था, दैट्स वाई हम उसे आंसर नहीं बना सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये सीधा सीधा ग्रामर का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से है, ठीक है? अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप नीदर नॉर वाला रूल आपने पढ़ा होगा। नीदर नॉर जब आप यूज करते हैं और उससे दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो यू नीड टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, वॉट एवर द सेकंड सब्जेक्ट इज। यहां पर चेक करिए, नीदर द सीईओ नॉर द बोर्ड मेंबर्स, ठीक है? तो जो सेकंड सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल, तो वर्ब शुड बी प्लूरल, राइट? दैट इज वन रूल दैट वी ऑल फॉलो। यहां पर है वॉज हेल्ड, गलत है। वर हेल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। इज हेल्ड अगेन इनकरेक्ट। आर बीइंग, बट we do not have main verb with it. So in case we can't choose D option, right? We can't go for the D option. So we have only one option that is grammatically correct and we have to opt it. What is that? B option. What is that? B option, right? This will be your correct answer. Neither the CEO nor the board members were held responsible. Now, hold की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है आपके लिए? हेल्ड होती है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। हाँ जी, क्लियर हो गया? आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? डबल ब्लैंक्स आ गए, ठीक है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो अगर आप पेपर 2 की बात करेंगे तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। द ऑथर्स न्यू नॉवल इज अ सिग्निफिकेंट ब्लैंक स्पेस फ्रॉम हर यूजुअल स्टाइल, एक्सप्लोरिंग थीम्स फॉर ब्लैंक स्पेस हर प्रीवियस वर्क। हर प्रीवियस वर्क, राइट? हाँ जी, देखो, इज अ सिग्निफिकेंट एसेंट
डेसेंट, डाइवर्जेंस, रेफरेंस। आपको ये देखना है कि जो उसका यूजुअल स्टाइल था उससे जो नया वर्क है वो अलग है, अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट कहां पर है? एसेंट का मतलब होता है ऊपर, डेसेंट का मतलब होता है नीचे, तो मतलब ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही चले गए। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्ट है, डिफरेंट है, राइट? तो दिस इज वन ऑप्शन। रेफरेंस तो नहीं होगा, सिग्निफिकेंट रेफरेंस तो नहीं होगा, अदरवाइज हाउ वुड इट बी डिफरेंट? तो तीन ऑप्शंस, इनका पहला ही जो पार्ट है दैट इज इनकरेक्ट, तो हम इसे चूज नहीं कर सकते, सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। रिमूव्ड फ्रॉम, रिमूव्ड फ्रॉम जो है वो आपके लिए फ्रेजल वर्ब का काम करती है, जो अलग ही बताती है। मीनिंग क्या होता है? डिफर फ्रॉम समथिंग, ठीक है? क्या होता है? डिफर फ्रॉम। हाँ जी, तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमूव्ड फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब होता है, याद रखिएगा। हाँ, हो सकता है पिछले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो गया और रिमूव्ड फ्रॉम में, बट उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है अलग, जब वो फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, आगे चलें। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाज ब्लैंक स्पेस। ठीक है, द सप्लाई विच लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस कब बढ़ता है? जब डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस हो, है ना? अगर दोनों बैलेंस होंगी तो शायद मुझे नहीं लगता कि प्राइस उतना बढ़ेगा। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आंसर क्या होना चाहिए? डिसप्रपोर्शनेट। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाज डिसप्रपोर्शनेट टू द सप्लाई which led to a significant increase in price। क्लियर हो गया? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अब देखो, फुल सम विद नहीं हो सकता, टेंट अमाउंट टू नहीं हो सकता, यहां पर इररेस्पेक्टिव ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज दोज आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, दोनों ही क्या है? इंटरलिंक्ड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, द टीम्स morale which had been high all season, blank space, after the devastating loss। बताओ, चेक करो। डाउन हुआ होगा, है ना? टीम का मोराल क्या हुआ होगा? डाउन हुआ होगा। पूरे सीजन वो हाई रहा, लेकिन इस लॉस के बाद तो ऑब्वियसली वो डाउन हुआ होगा। यहां पर है टेंस का क्वेश्चन, प्लमेटेड, वॉज प्लमेटेड, हैड प्लमेटेड, प्लमेटिंग। ठीक है, तो प्लमेटिंग तो नहीं होना चाहिए, हैड नहीं आएगा। ठीक है, वॉज प्लमेटेड गलत है, बिकॉज पैसिव सेंस हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी और ने नहीं किया है वो। ठीक है, दैट इज नेचुरल। तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी ए ऑप्शन। आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन होना चाहिए। दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन टेंस, राइट? और अगर आपको पास्ट टेंस अच्छे से आता है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं हुआ होगा। मेनली दो ही पार्ट में आपको प्रॉब्लम आई होगी, पहला पास्ट इंडेफिनिट एंड दूसरा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के लिए मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बताई हुई है कि इसका यूसेज हम तभी करते हैं जब दूसरी कंडीशन हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्ट्रास्ट में कोई बात कही गई हो। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया? कोई डाउट किसी प्रकार का? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज वन ऑफ दोज साइंटिस्ट हु ब्लैंक स्पेस टायरलेसली इन द लैब एवरी डे। हाँ जी, देखो जब भी यहाँ आ जाता है वन ऑफ दोज साइंटिस्ट, ठीक है, तो ये हो जाता है प्लूरल और यहाँ पर आता है वर्क। क्या आता है? वर्क, प्लूरल वर्ब। बट अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ शी इज ओनली वन ऑफ दोज साइंटिस्ट, तो ओनली क्या प्रोवाइड कर देता है मुझे? एक सेंस कि वो अलोन है, सिंगुलर है, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पर साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही है, फिर सिंगुलर के अकॉर्डिंग फिर वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्क्स आ जाएगा, ठीक है। शी इज वन ऑफ दोज साइंटिस्ट हु वर्क्स टायरलेसली। क्लियर हो गया? समझ आ गया? कोई डाउट किसी भी प्रकार का? चलिए, तो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ग्रामर और वोकैबुलरी पर मेन फोकस हमारा रहा है आज के क्वेश्चन में। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रामर में अगर आपको कौन से टॉपिक हैं जो परेशान करते हैं तो आप उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, राइट। प्लस वोकैबुलरी में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आज मैंने जो वोकैबुलरी रखी थी वो मॉडरेट ही रखी थी, मैंने टफ वोकैबुलरी यूज़ नहीं की है, ना ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू गाइस।